Recording in progress. હા છે શોર્ટ ભરી ભરીને લોકો આવ્યા છે સારી વસ્તુ મધી હજુ 2-3 મિનિટ જોઈતી હોય તો આપીશ, વાંધો નહીં. વાત પૂરી કરજો એમ તમારું ધ્યાન બધી ક્લાસમાં રહે. છાપું વાંચે શું વાંચું Sir, very important. Okay, subscribe नहीं करते. बाजी रहा है. RBI and CB UAE to set up LCSS for boosting trades. African Union new G20 member. New? Yes, G20 member. G20 Member. Israel. Joint International Bank of Credit Reporting. Okay, very good. CM ने प्रवेश का इनॉग्रेशन किया CM of Assam. Okay. India and France should develop engines for aircraft. India and France. 26 new Rafales मिलने वाला है. 26 new Rafales. ठीक और है. कोई Which company manufactures Rafale? Rafale कौन बनाता है? French भाई आज बहुत सारी जान कौन Rafale कौन बनाता है? Dassault एविएशन नहीं पढ़ा है सर? Dassault एविएशन ठीक है. चलो फिर और कुछ Adani no USCTV to supply Bangladesh with power. ओके. पूरी लैंग्वेज को एक शेड्यूल में ऐड करने. कौन सी लैंग्वेज? पूरी लैंग्वेज Apple became the most हाँ? Apple became the most Most valued company. One more सीधा डायरेक्ट. कितने गए अभी तक टोटल? 8. ठीक है. जितने भी गए हैं उसमें से मरे कितने हैं? 8. क्योंकि ये लोग दे आर कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग चीतास, तो वो नंबर याद रखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. New species of flora and
मिलते ही रहेंगे, हर महीने मिलेंगे, हर हफ्ते मिलेंगे। India and UAE sign up to trade in local currency. ओके, France asked Tower to use UPI. वो जब करेंगे तब, ये क्या है अनाउंस कर देते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गेट इट डन। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ठीक है। चलो लिखो, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, इतना आवाज है मेरा, इससे जोर से नहीं बोल सकता। शांति बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड, सी म्यांमार एंड थाईलैंड आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ओके। सो दिस highway is extremely important for the development of northeast region, है कि नहीं, because it will provide direct connectivity up to Thailand। कौन सा टाउन कनेक्टेड होगा इंडिया में से? द टाउन ऑफ मोरे, MOREH। मोरे कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन मणिपुर, ठीक है। मोरे से वो जाएगा म्यांमार, मोरे इट विल गो फ्रॉम मोरे टू म्यांमार एंड एट द एंड थाईलैंड, ठीक है। इट विल बी कनेक्टेड टू बैंकॉक, ठीक है। It is approximately 1813 kilometer long, 1813 long, ठीक है। Now understand that Myanmar is a part of BIMSTEC, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। रिसेंटली 25 years कंप्लीट हुए थे, तब मैंने पढ़ाया था। And Myanmar and Thailand both are part of ASEAN group of countries, Association of Southeast Asian Nations, ठीक है, which is a 10 group company. So in a way it will also help us to strengthen our ties with the Southeast Asian nations. लिख लो, किसके साथ पार्ट है हम लोग? म्यांमार में, इंडिया कौन से ग्रुप में एक साथ है? बिम्स्टेक। एंड म्यांमार एंड थाईलैंड दे आर पार्ट ऑफ आसियान, इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, लिख लो। In future we are also going to extend the same line up to Vietnam. कहाँ से एक्सटेंड होगा? फ्रॉम थाईलैंड इट विल बी काम्बोडिया, लाओस एंड वियतनाम। हाईवे Cambodia, Laos, Vietnam, and this stretch part up to Vietnam will be known as East-West Economic Corridor. ये proposed है, proposed मतलब we are planning to work on this plan also. East-West Corridor, Economic Corridor. Clear? Yes. Please make sure that you remember the groups and their countries. ये सारे ग्रुप में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सपोज आसियान कब बना, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। बिम्स्टेक कब बना, ये सब हो चुका है, ठीक है। यू शुड नो फॉर्मेशन,
any associated declaration with it and the group countries. ठीक है, कौन है, लास्ट समिट कहाँ पे होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, दे मीट ईच अदर, आराम से बैठने का, बातचीत करने का. ठीक है, समिट्स कहाँ पे होती है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, पैंगोंग सो, 3 इडियट्स देखा है, लेक देखा है ना, वो क्या पूरा हमारे पास है, नहीं. 2/3 बिलोंग्स टू चाइना, 1/3 बिलोंग्स टू इंडिया. अगेन अ वेरी कंटेस्टेड पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, few things you should remember, that it is a fresh water lake or it is a saline lake. ठीक है, चलो लिख के लाना, ढूंढ लेना, अभी लिख तो लो. पैंगोंग इज अ फ्रेश वाटर लेक और सॉल्ट वाटर लेक. ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, इट इज कॉल्ड एज एन एंडोहेरिक लेक. एंडो मीन्स जो अंदर ही खत्म हो जाता है, एक्सो मतलब बाहर जाता है. ठीक है, ऐसा क्यों नाम रखा है इसका, बिकॉज दिस लेक डू नॉट हैव एनी आउटलेट टू एनी अदर पार्ट और एनी अदर वाटर बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एज एंडोहेरिक लेक. ठीक है, ये इसके लिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज राइट नाउ इंडिया एंड चाइना बोथ आर engaged in number of activities in this region. ठीक है, this same place is associated with all the disputed places of between India and China. आप लिख सकते हो नाम, गालवान तो पता है, located in the same vicinity. Then hot springs लिखो, hot spring. And you can write one more, Gogra, Gogra. ठीक है, जिमैक्स के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया था. क्या है जिमैक्स, कौन है, हाँ किसकी, हाँ ये नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है या मिलिट्री का एक्सरसाइज है. वेरी गुड, इनकरेक्ट आंसर है. यहाँ पे बैठ के पढ़ाया था और तब मैं ऐसे फोकस करके पढ़ाता हूँ. एम ऐसे यहाँ पे बैठ के ही बोला था कि एम स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम, EX स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज. कहाँ पे हुआ था, पक्का पक्का. चलो आप लोग कह रहे तो मान लेते, सही है, इसके लिए मान रहा हूँ, वरना नहीं मानता. ठीक है, चलो आगे जाने दो. By on which date we revoked the status of Jammu and Kashmir as a state? 5 August year. 2019. 2019. क्यों इतना पढ़ा रहा हूँ, याद रखना ये डेट. Why? Because recently Supreme Court has decided that they will start hearing the plea challenging the abrogation of Article 370. Article 370 which grants special status to Jammu and Kashmir. लिखो. ट्रेन रूट्स भी हो रहा है ना, हाँ ट्रेन रूट्स भी शुरू हो रहा है, ट्रेन, कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर टू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस. हाँ हाँ like this में. हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे. लिखो. अभी आपको शायद नहीं पता होगा, ये इन अ वे एक ऑर्डिनेंस से किया गया था. समझ रहे हो कि नहीं? ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? इट डज नॉट फॉलो द रूट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. ऑर्डिनेंस बेसिकली सिंपली मीन्स ये बिल लिख के भेज रहा हूं प्रेसिडेंट तेरे को, तू क्या कर ले, साइन कर दे. ठीक है, बट द ऑफिशियल बिल वॉज लेटर पास्ड ऑन विच डेट? 31 अक्टूबर. लिखो 2019 विथ इफेक्ट. और उस दिन हमने क्या बना दिया था ऑफिशियली? डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कौन सी? वेरी गुड.
31 अगस्त सरदार पटेल का बर्थडे है, ठीक है। अक्टूबर 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 31 अक्टूबर। G20 is global 20. It's a group of 20 countries. It's not exactly 20 countries, 19 countries plus European Union, right? उनकी रिसेंटली मेयर समिट हुई थी। किसकी? मेयर्स की। कौन बैठेगा पार्टी करने इसमें? मेयर्स। कहाँ पे हुई थी? देखो क्या है, आप लोगों को क्या है, बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है। क्या रहने की जरूरत है? ये मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आपको क्या है, बाकी सब तो ज्यादा पता होगा, जो आपके थोड़े एग्जाम के काम का नहीं होगा अभी। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये अहमदाबाद में हुई थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिखो G20 mayors meet, mayoral summit in Ahmedabad. It is organized as a part of U20. U20 means Urban 20. ठीक है। कोई नंबर की मीटिंग नहीं है, इट्स जस्ट अंडर अर्बन 20 मेयर समिट्स। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद। ठीक है। देखो अगेन लॉजिक लगाना कभी भी एग्जाम में, क्या बातें की होगी? अच्छी अच्छी बातें, समझ रहे हो? हाँ, क्लाइमेट चेंज, फ्लड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ हाँ सब कुछ सही बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, सब सही है। चलो आगे। G20 फॉर्म कब हुआ था? 1990। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शू कह रहे दोस्त? हाँ हाँ सही है। नहीं गलत होता तो आपको आगे जब मैं बोलता अप्रिशिएट करने के बाद बोल देता कि आप लोग क्या हो, गलत हो। एब्राहम अकॉर्ड्स किसके बीच में साइन हुए थे? यूएसएन कौन है? इधर है। यूएसएन इजराइल, वो दोनों बचपन से दोस्त है। बचपन से मतलब जब इजराइल बना था। हाँ दुबई नहीं, दुबई इज अ यूएई। प्लीज प्लीज, ठीक है। दुबई क्या है? इट्स लाइक अ स्टेट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कितने एमिरेट्स है? 7। एमिरेट्स आर जस्ट लाइक डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इट वॉज ब्रोकर्ड बाय यूएसए। समझ रहे हो? वन ऑफ द वेरी गुड अचीवमेंट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज ये लोग क्या है, झगड़ते रहते थे ज्यादा, ठीक है। इजराइल ओनली हैड रिलेशन बिफोर दिस विद 2 अरब कंट्रीज। वन इज इजिप्ट बैक इन 1979 एंड उसके बाद जॉर्डन, एंड नाउ they have good terms with UAE, which is called Abraham Accords, and they also have good relation now official with Bahrain. याद रखना, लिख लो भाई। पीछे वाली पब्लिक बात करे धीरे से करे, ये बेचारे आगे वाले बच्चों को भी फिर सुनाई दे देगा, ठीक है। एब्राहम अकॉर्ड्स में याद रखना यूएई एंड बहरीन, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है? काउंसुलेट बनाएंगे हम आपके वहां पे, एम्बेसी बनाएंगे हम आपके वहां पे, ठीक है। रिसेंटली ईरान ने कहां पे एम्बेसी रीओपन की? सऊदी अरेबिया, राइट, एंड ब्रोकर्ड बाय चाइना, ठीक है। वेरी गुड, लिख लो। Abraham Accord is a very important way for Israel because
UAE and Bahrain, they recognize Israel's sovereignty over their territory. समझ रहे हो कि नहीं? SCO का हेड कौन है इस बार? Who is the president? Chair, India. Recently, the Prime Minister conducted a virtual meet. कौन से नंबर की? 23rd. Very good. I'm really impressed. बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ाता हूँ. 23rd. लिखो लिखो लिखो. હા, જો હું ઓનેસ્ટલી કહું છું, જેને બી ભણવાની ઈચ્છા હોય અહીંયા એ લોકોએ આઈને ક્યાં બેસી જવાનું? આગળ. તો થોડું જલ્દી આવવાનું, જલ્દી આવો, જલ્દી જલ્દી. ઓકે, ચલો સ્ટાર્ટ કરો. 23rd સમિટ. बराबर. In this it was a virtual summit. 8 members की. इसमें 9th member कौन ऐड हुआ? ईरान. Because they will frame the question in this way that recently Iran was admitted as a member in which summit? 23, 22, 24 दे देंगे, ठीक है? फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा नंबर. हाँ, वर्चुअल मीट्स एक्चुअली समिट के लिए दूसरी बार होगा, बिकॉज कोविड के टाइम भी इन्होंने काफ़ी वर्चुअल समिट्स की थी. एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट थी रिसेंटली, तब भी कहा हमने क्या किया था? वर्चुअल मीट्स. वर्चुअल मीट्स आर क्वाइट कॉमन नाउ, ठीक है? आगे, द थीम ऑफ इंडियाज. द थीम, કાનમાંથી ઘૂંઘળું કાઢ નાખ, સંભળાશે. બરાબર. તમારું તો મરો જ આ છે જીવનનો, સમજો છો કે નહીં? Troublesome life because of this tag. India's chairperson of SCO. थीम लिखो, towards secure SCO. क्या करना है हमें? सिक्योर करना है SCO को. S stands for security. E stands for economic development. फिर कौन आएगा? C, connectivity, economic development. ना ना, આ important છે, નહીં તો એવું જ કહેતો all of this. U means unity. R is for respect for sovereignty and territorial integrity. ये आपको पढ़ के इतना तो याद आना चाहिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन भी कोई ऐसा पूछ ले कि भाई ऐसा कहाँ पे लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कहाँ पे लिखा है? प्रियम्बल, ठीक है? इंटीग्रिटी. ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है? क्या करेंगे हम? प्रोटेक्ट, पर्यावरण को हम क्या करेंगे? बचाएंगे, ठीक है? कौन सा सिक्योरिटी के पहले कुछ नहीं था, ठीक है? कनेक्टिविटी, वेरी गुड. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो बात का ई है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. आप अभी पूरा लिखते होगे शायद, एनवायरमेंटल फिर प्रोटेक्शन, तो ये मत किया करो. एन किसी के ऊपर लिखना मतलब शन होगा पीछे, नेशन, एन के ऊपर एन लिख दो, समझने की बात है, ठीक है? एनवायरमेंटल का ई एन भी लिख दो, सोवरेनिटी का एसओ भी लिखो और ऊपर टी लिख लो, सोवरेनिटी, ठीक है? रिवीजन भी इतना जल्दी होगा कि पूछो मत, और बोरिंग भी नहीं लगेगा. 12th स्टैंडर्ड में हो ना आप सब लोग, तो कुछ नहीं तो पूरा लिखो और टाइम वेस्ट करो. दो ही रास्ते होते हैं, ये या वो, ठीक है?
चलो आगे लिखो। So कौन सा? आई तो है नहीं। सिक्स। Last time I talked about New Delhi Declaration that was condemning terrorist activities. ठीक है, याद रखना। इंडिया ने साइन किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या नहीं किया? नहीं किया। इट वॉज एंडोर्स बट इंडिया रिफ्रेन्ड इट फ्रॉम साइनिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, याद रखना। ठीक है, ये सब आज मैंने पूछा नहीं क्या न्यूज़ है। अरे मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला यार फ्रांस में? चलो लिखो। ગૂગલ કરીને તમે જે કહો છો, what point does it serve? चलो आगे लिखो। IDFC नहीं, हाँ वो अलग है, वो भी बताऊंगा। लास्ट टाइम थोड़ा बनाया था लेकिन अब शायद पढ़ाना पड़ेगा। IDFC टू मर्ज विथ IDFC फर्स्ट बैंक, दोनों अलग अलग है। एक बैंक का नाम क्या है? IDFC लिमिटेड। दूसरा का नाम क्या बोला मैंने? IDFC फर्स्ट बैंक। और ये जो एक एंटिटी बनी IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, उसका CEO कौन है? लिखो, V वैद्यनाथन। V वैद्यनाथन। चलो एक फालतू का चीज और लिखो, पढ़ाना पड़ता है, क्या करें। पंजाब नेशनल बैंक। तो क्या है? हाँ देख 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 देख, क्या है क्या है? ई बैंक। हाँ 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 ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल है। दे ओपन देयर वर्चुअल ब्रांच इन द मेटावर्स। मेटावर्स पता है ना क्या? मतलब देखो, बिल्डिंग में ठिकाना हो ना हो, हम क्या है? मॉडर्न लोग हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक टू लॉन्च वर्चुअल ब्रांच ऑन मेटावर्स। ठीक है, चलो आगे लिखो। आपको इंग्लिश आता है? अच्छा, तो एपोजी क्या होता है? एपोजी नाम सुना है कभी? वेरी गुड। एपोजी मीन्स फार्देस्ट पॉइंट, अपोजिट इज कॉल्ड पेरिजी। ठीक है, these are terminologies used in space observations. Why? Moon is at the apogee of Earth, Sun is at the apogee of Moon, whatever. यहाँ पे लिखो, Earth will be at its aphelion. Aphelion means apogee. Farthest point from the sun on July 7.
याद रखना, जुलाई 7, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, पैरी जी कब होगा वो ढूंढ के कौन लाएगा, आप लोग लिख लो। पैरी जी को हम क्या कहते हैं, पेरिहीलियन। हीलियन क्यों लगाया है, सन को क्या कहते हैं हम, हीलियो, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा विंस सेकंड स्ट्रेट, क्या जीत के आया ये भाई अभी, तुम लोग लिखो लिखो, डायमंड लीग टाइटल इन लुजॉन, Lausanne, Luzon, it's in Switzerland. It's a city, ठीक है। LAUSANE। कितना थ्रो किया भाई साहब ने, 87.66 मिलीमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर कहाँ मिलीमीटर, हाँ 87.66 मीटर। मैं तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि कल विंबलडन वुमन सिंगल कौन जीता, नहीं कर सकता ना, क्योंकि क्या है, हाँ मैं तो जानता हूँ आज आया, मैं तो कल मैच भी देखा क्योंकि मेरे को मजा आता है। आज भी है फाइनल, आज फाइनल किसके बीच में, इंडिया वर्सेस हाँ चलो ये होमवर्क लिखो, विंबलडन વુમન સિંગલ 2023 કોણ છે, અને બીજું શું કરવાનું, આજે રાતના મેચ કોણ જીતશે, મેન સિંગલ, બરાબર છે કે નહીં, લખી નાખો। देखो यार लास्ट टाइम पढ़ाया था ड्यूरिंग स्पेन, अरे यार ये फ्रेंच ओपन, Novak Djokovic is holding the all-time record, ठीक है, so if he wins today it will be a new world record, ठीक है। ये सारी चीजें ही पढ़नी पड़ेगी। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और चौथा कौन, यूएस ओपन, ठीक है। लिखो, किंग चार्ल्स द थर्ड एंड क्वीन कैमिला बेन, बराबर, चार्ल्स भाई અને कैमिला बेन, they recently presented the prestigious award called Elephant Family Environmental Award। एलिफेंट हो ना, एलिफेंट हाथी, एलिफेंट विस्पर्स टू इंडियन कंजर्वेशनिस्ट। हाँ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नाम क्या है, कार्तिकी गोंजाल्विस एलिफेंट फैमिली कंजर्वेशन अवार्ड। ये माइक यहाँ पे बैठना पड़ता है ना इसके लिए, वरना एक आवाज ना हो, लेकिन तकलीफ है यहाँ पे बैठ के इनको भी सुनाई देना पड़ता है ना इसके लिए।
सर एनिमल फैमिली अवार्ड है जो एक एचपी ने प्रेजेंट किया है मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। और ये डायरेक्टर को मिला नहीं ये दूसरी ने किया था हाँ वो कुछ और होगा, हाँ क्योंकि इसमें तो सिर्फ यही अवार्ड के मिला। कार्तिकी गोंजाल्विस फॉर द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। ये अवार्ड उनके डायरेक्टर को मिला, कार्तिकी बेन गोंजाल्विस को, बराबर। चलो आगे लिखो भाई। नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है? अरे कोई ना छे के नहीं मम्मी पप्पा डॉक्टर तो खबर हसे કારણ કે લાંબુ ચોડું હેપી પેલું હેપી ડોક્ટર है 1 जुलाई। डॉक्टर के बच्चे तो नीट की क्लासेस में होते हो अभी ऐसा नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होते अभी ऐसा भी तो- वैसे ही डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर मेजॉरिटी होता होगा, लेकिन दिमाग भी तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है नीट एग्जाम निकालना क्या मजाक है। We commemorate डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, हैप्पी बर्थडे एंड डेथ एनिवर्सरी दोनों 1 जुलाई को, ठीक है। डॉक्टर्स डे, बिधान चंद्र रॉय। जितना मुझसे दोबारा बुलवाओगे धीरे सुनोगे आपका ही लॉस होगा, ठीक है। मुझे मत कहना बाद में कुछ भी। द थीम फॉर नेशनल ભાઈ મારા હાથમાં નથી ને, તું ખાલી આને બંધ કરાવડાય ને, તું જો અહીંયા તમારા હાથ લખીને અડધા ના થઈ જાય, હું નામ બદલી નાખતું, પોસિબલ નથી ને યાર। सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, बरोबर लिखो, करो करो बात। मलाला डे भी करेंगे हाँ मलाला डे मलाला बेनती આપણે શું લેવા દેવા? 11 जुलाई को डेज में ना इतना पढ़ता हूँ कभी खुद, ना मैं पढ़ाने में मानता हूँ, क्योंकि हर डे कोई ना कोई डे होता है। नहीं बिकॉज़ वो यंगेस्ट होता है 7 12 होता है। अगर न्यूज़ में रहते हैं और इंडिया के लिए कुछ उल्टा सीधा बोला, गवर्नमेंट गुस्सा हो गई तो हम पढ़ लेते, ठीक है, या कुछ अच्छा बोल देते, जो भी, लेकिन कुछ कनेक्टेड इंडिया होना चाहिए। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे कब होता है? साल इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई, एवरीबडी नोस। सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। 15 मिनट पहला इन्हें बैठी जाए, नीचे पड़ी जावा। 1776, ठीक है। ऑफ कोर्स करना है, मतलब अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। We celebrate 4th July, we as in American celebrate 4th July 1776 for signing of the Declaration of Independence in the Second Continental Congress. कितनी कॉलोनीज थी? टोटल 13। The first ever town created called Jamestown, पता है ना? The Britishers first arrived in America in a place called Jamestown. 13 colonies, ठीक है। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, वो लोग मिले इस जगह पे दूसरी बार। दे हैड फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, लेकिन इनके भी काफी सारे झगड़े होते रहते थे। सेकंड में फाइनली इन्होंने बोला कि बहुत हुआ सम्मान, ठीक है, अब खत्म बात। एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट किंग जॉर्ज द थर्ड।
13। चलो साइक्लोन्स जो होते हैं वो एरिया ऑफ हाई प्रेशर होते हैं या एरिया ऑफ लो प्रेशर होते हैं? साइक्लोनिक विंड और एंटी साइक्लोनिक विंड? एंटी साइक्लोनिक विंड्स लिखो। एक बात याद रखना, एंटी साइक्लोनिक सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यही चीज साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आ जाता है तो क्या हो जाता है? साइक्लोनिक हो जाता है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज हो जाता है। और ऊपर क्या होता है नॉर्थ में? एंटी क्लॉकवाइज। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इन द ट्रॉपिक्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां पे होते हैं? ट्रॉपिक्स के बाहर। ज्योग्राफी आता है आपको? कोई बात, जो आना चाहिए वो भी कहाँ आता है। मजाक मजाक, नहीं यार, मुझे इतना भी नहीं आता था जब मैं 12th में था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखो, जो ट्रॉपिक्स में होते हैं साइक्लोन्स, मैंने क्या बोला, वो कैसे होते हैं? लो प्रेशर होते हैं। ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसमें क्या होती है? फ्रंटल सिस्टम्स। बस इतना ही लिख लो, फ्रंटल, FRONTAL, फ्रंटल सिस्टम्स। कौन से साल से वी स्टार्टेड नेमिंग साइक्लोन्स? 2004। लास्ट टाइम भी सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था। कितनी वर्ल्ड में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड WMO ने अप्रूव की है 6। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज द वन इन नॉर्थ इंडियन ओशन। ठीक है, भाई सेडिशन लॉ में बोलूं तो कौन सा सेक्शन आता है आईपीसी का? गलत। अगर मैं सेडिशन लॉ बोलूं विच इज अ लॉ इन आईपीसी, कौन सा है सेक्शन? 124 गलत है पक्का। 224 वो भी गलत है। लिखो आप लोग क्या लिखते ही रहो। आर्टिकल 124A, ये ए का बहुत महत्व होता है। आप सबको लॉ, आधे के लोगों को जाना है ना उधर, तो ये ABCD का बहुत बड़ा खेल होता है। लिखो 124A। देखो आगे, दिस लॉ was inserted on the recommendation of Thomas Macaulay। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है ये, बिकॉज इमेजिन इंडिया यूजिंग द सेम लॉज which were enacted to stop the Indian voices, बट हमारे जितने भी माननीय नेता है उन्होंने एक को भी नहीं हटाया। नए लाने हैं वो अलग है, उनको यूसीसी लाना है, वो लाना है, ये लाना है, लेकिन जो ये हटाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसको रखा है अच्छे से। ठीक है, कौन सा है? 124A, enacted in 1860। देखो ये इतना प्यारा लॉ है,
कि सबके ऊपर लग चुका है, ठीक है। मतलब आप जिसका भी नाम लोगे ना तो हर चीज किसी के माथे पे लिखा हुआ है 124A। इसमें आप महात्मा गांधी को ले लो, नेहरू को ले लो या किसी को भी ले लो, सबको क्या उठा के ले जाते हैं 124A, तेरा तेरा तेरा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार किसके ऊपर लगा था, लिखो, जोगेश चंद्र बोस इन 1891, ठीक है। देखो फिर एक जोरदार कैरेक्टर है, माननीय बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना है? इनके ऊपर तो 3 बार लग गया, ठीक है। एंड he was charged because he used to write against the government in his journal called केसरी, ठीक है। और उनका और न्यूज़पेपर है महरता, दोनों लिख लो। ये दोनों कौन लिखते हैं? वीकलीज तिलक, ठीक है। यही केसरी एंड महरता, these are the journals written by बीजेटी। यस, मैं भी ऐसे लिखता हूं। फिर जब लास्ट टाइम लगा 1908 में, at that time he was defended by मोहम्मद अली जिन्ना and he successfully won the case also, ठीक है। पता चल गया। इससे रिलेटेड एक और चीज थी, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा था गवर्नमेंट को दैट व्हाट यू डू, प्लीज स्टॉप अप्लाइंग दिस लॉ ऐसे ही किसी के भी एंड डोंट यूज इट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था सामने, किसको बोला था कि ये देखो हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या कहा कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं हटना चाहिए, ठीक है। लॉ कमीशन हम बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। और यूसीसी क्या है, लगना चाहिए, ठीक है। याद रखना ये। आगे चलो। ये सेडिशन लॉ अगर आप लिखते हो तो लगता है, कुछ बोलते हो तो लगता है। कौन सा फंडामेंटल राइट है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। इतना डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, क्या बात है। नाइनटीन 19(1)(a), एक और लिख लो। Supreme Court was hearing a petition. Supreme Court was hearing a petition filed by Major General। ये मैंने आपको बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई शांति रखो, अभी इसे जोरदार, आप ही नेशनल हो, सब एंटी नेशनल है, ऐसा मत किया करो, ठीक है। तो वो कौन से केस में बोला? इसी केस में बोला, ठीक है। लिखो, मेजर जनरल एसजी वोम्ब, VOMB, वोम्ब केरे, KERE, ठीक है। वन मोर थिंग, 19(1)(a) को लेके एक और इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है श्रेया सिंगल केस। हाँ हाँ, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, जेनेसिस, द IT एक्ट वाज एनेक्टेड इन 2000, ठीक है। यस, 66A। तो 66A सेक्शन है IT एक्ट का। नाउ इट वाज सच अ ब्रॉड एंड वेग टर्म लॉ कि किसी को भी, द वर्डिंग्स वेयर इफ इट इज फाउंड टू ऑफेंसिव टू एनीबॉडी। नाउ आप में मेरे को कोई बोल दिया मुझे कुछ
कि सर इज लाइक दिस एंड दैट, तो मेरे को तो क्या हो जाएगा, ऑफेंस। फिर मैं क्या कर दूंगा आपके ऊपर, फॉर एन इंस्टेंस केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज सच अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, इट इज सच वेग वर्ड्स दैट दिस हैव्स अ चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट मतलब कोई बोल ही ना पाए, ऐसा हो जाएगा फिर तो। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर्टिकल 19(1)(a। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आर्टिकल को क्या बोल दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा, सेक्शन 66(a) ऑफ IT एक्ट 2000 लिखो। और ये केस का नाम क्या है, श्रेया सिंघल 2015 सिंगल। गगनयान मिशन में क्या करने वाले हैं, All of these. हैं? શું કહે છે? સર મૂન ના સાઉથ પોલ પર જઈએ સર, સાઉથ પોલ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, एकदम करेक्ट आंसर। Sir, out of the blue. મારે જેવી છે સર Sir, આ. out of the HSP ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम किसका, इंडिया का। करना क्या है इसमें, कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, फॉर हाउ मैनी डेज, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। लिखो लिखो, अरे भाई जो लिखने को बोला है वो लिखो। कौन है, गगनयान मिशन in which India, it is India's first human space program. We are going to send 3 astronauts for 7 days in outer space. कहाँ पे भेजें? ये मैं जो बोला ना आप वो भी लिखो और घर पे जाके देखो, अगर कुछ गलत होगा, अरे मैडम ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है that this program was announced in which year? मेरे को क्या पता, आप लोग क्या हो, ठीक है। द गगन, हाँ तो अनाउंस कब किया, हमारे देखो, for this the astronauts will be trained by Russian space agencies, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स को कौन ट्रेन करने वाला है, रशियन स्पेस एजेंसी। एंड ऑल द मेडिसिन्स which are necessary for this program, that help will be provided by France, ठीक है, याद रखना है। लिखो मेडिकल नेसेसिटीज, रशियन स्पेस एजेंसी, रॉसकोमोस ऐसा नाम है उनका, ठीक है। एंड मेडिकल फैसिलिटीज फ्रॉम फ्रांस। देखो ये बात हो गई गगनयान की। अभी चंद्रयान पे पहुंच जाते हैं।
आपका होमवर्क पहले लिखो विच इज इम्पोर्टेंट। और जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे सिर्फ चंद्रयान 3 पढ़ाऊंगा, लेकिन गारंटी क्वेश्चन 1-2 आएंगे चंद्रयान 1 एंड 2 पे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, कहाँ पे लॉन्च हुआ, वो तो एक ही जगह से होता है, श्रीहरिकोटा जगह का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इट इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाँ, आप वो देखोगे लॉन्च कब हुआ, ठीक है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, पीएचडी रिसर्च नहीं करनी, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव मतलब यार उनको ये एक्सपेरिमेंट करना था, इनको ये करना था, बस, ठीक है। कौन सा रॉकेट यूज किया था, अभी नहीं, सब गलत, चंद्रयान 1 की बात कर रहा हूँ, PSLV होगा। देख लो, ठीक है। अभी तो LBM कौन सा रॉकेट यूज हुआ था, कौन से ऑब्जेक्टिव थे, सम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। सर कहाँ पे पढ़ सकता हूँ मैं ये, चंद्रयान 1 लिखने का और गूगल में डालने का, द इंडियन एक्सप्रेस का कोई अच्छा एक आर्टिकल पढ़ लोगे, सब काम हो जाएगा, 1 या 2 मैक्सिमम 10 मिनट्स, ठीक है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ वो देखो, सितंबर 2019। हाँ, ये मुझे हाँ, याद है। आपको बस तो फाइनल बराबर। हाँ, क्या क्या हम ऊपर लेके गए वो देखो, प्रज्ञान और विक्रम को लेके गए, ठीक है। एक और भी था, मैं जानता हाँ, था, वो ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर, 3 पेलोड्स थे, क्या कहते हैं हम, पेलोड्स, ठीक है। क्या दिक्कत हुई, 2 किलोमीटर पहले जो लैंडिंग मॉड्यूल था उससे हमारा कम्युनिकेशन क्या है, टूट गया, सो इट क्रैश लैंडेड। हमें क्या करना था, सॉफ्ट लैंडिंग, बेसिकली कंट्रोल्ड लैंडिंग, हमें क्या उसे आराम से कंट्रोल लैंड करना था, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है उसके साथ बिगड़ गया, ठीक है। वो इसलिए बिगड़ता है बिकॉज वी आर सेंडिंग दिस मॉड्यूल ऑन द फार साइड ऑफ मून। जो हम देखते हैं दैट इज द नॉर्थर्न साइड ऑफ द मून, सदर्न साइड इज कंप्लीटली डार्क अवे फ्रॉम आवर इंटरेक्शन साइड, ठीक है। वहां पे हमें ये सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, ठीक है। लास्ट टाइम फेल हुए, अगर हम इस बार सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले कान खोल के सुनना, अगर आप कंफ्यूज हो गए इसके बाद तो वो आपका, we will be the 4th country to land a module on the moon, but we will be the first country to go on the south side of the moon। समझ गए, अभी कितना पहले fourth country to land a module or a spacecraft on the surface of the moon, and we will be the first साउथ लैंड। ये अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो just when Chandrayaan 2 was making this descent on the surface, उसके 1-2 महीने पहले इजराइल ने एक उनका भेजा था, उसका नाम क्या था, बेरेशित, इजराइल्स ओन स्पेसक्राफ्ट, बेरेशित, BERESHEET। वो भी क्या हो गया था, क्रैश लैंड, ठीक है। देखो आर्टेमिस अकॉर्ड लास्ट टाइम पढ़ा था, आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इतना लिख लिया। प्रज्ञान क्या था, लैंडर के रोवर, प्रज्ञान रोवर था, अभी का लैंडर था। चलो ठीक है, इसो चंद्रयान 2 की बात करो, ठीक है। अभी चंद्रयान 1 के बारे में लिखो, सॉरी 3, चंद्रयान 3। जो 4th country वाला था वो क्या था? Like वो चंद्रयान 2 है कि 3? सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, इसलिए ध्यान दो, चंद्रयान 3 अगर लैंडिंग करता है सक्सेसफुली सॉफ्ट,
the fourth country to successfully do that, and the first one to do on the southern side of the moon. ठीक है, चलो अभी चंद्रयान 3 के बारे में लिखो. कौन सा व्हीकल यूज किया? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M3. तेजा में हूं, मार्क इधर है. आपको तो पता भी नहीं होगा नहीं तेजा कौन है. तेजा कौन है यार? मतलब यार मैं भी पैदा नहीं हुआ था जब ये मूवी रिलीज हुआ था, लेकिन इट्स सच अ नाइस मूवी के बार बार देखने की इच्छा. ये अंदाज अपना अपना बनाए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुरानी मूवीज ना देखें. ठीक है, लिखो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, but in reality it is a GSLV, geosynchronous launch vehicle mark 3. कितना मास है? वेट 3900. वेरी गुड. Mission life 1 lunar day / 14 earth days. हाँ सर, फसल टाइम हो गई. One lunar day / 14 days. Basically 1 lunar day कितना हो गया? 14 earth days. अभी लैंडर का पेलोड लिखो. लैंडर भेजा है इस बार भी. 170 ये जब मैं जो बोलूंगा ना वो आपको सिर्फ क्या करना है? मेमोराइज करना है और कुछ नहीं करना है, बिकॉज इट इज ऑल टेक्निकल थिंग्स. ठीक है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना माल सामान पेटी में क्या लेके जा रहे हैं. इतना ताली बजाया. हाँ, 1 lunar day equals to 14 earth days. ठीक है, चलो लिखो. चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. चंद्र सरफेस, एक ही बार बोलूंगा और एक एक वर्ड बोल रहा हूं. ठीक है, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. क्या करेगा? बाजू में लिख लो इक्वल करके. थर्मल प्रॉपर्टीज. थर्मल प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी होगी? लूनार सरफेस की, है कि नहीं? लेकिन क्या करेगा ये? थर्मल प्रॉपर्टीज. और ये जो माल सामान है वो किसके अंदर है? लैंडर का. रोवर का अलग है, अभी मैं लैंडर का लिखवा रहा हूं. ठीक है, फिर लिखो इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार माने मून, साइस्मिक माने अर्थक्वेक एक्टिविटी. वी वांट टू सी द अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंसी व्हाट इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द मून. क्या है? इल्सा, ILSA. और एक लिखो रंभा, RAMBHA. रंभा एक्ट्रेस होती है, एक्ट्रेस. रंभा LP लिखो. LP का फुल फॉर्म लैंग, LANG. लैंग MUIR, म्यूर. लैंग म्यूर प्रोब. ये क्या करेगा? गैस एंड प्लाज्मा. क्या करेगा? गैस एंड प्लाज्मा एनवायरमेंट. देखो ये चंद्रयान 3 को लेके मतलब होना ही चाहिए, नथिंग डाउट, नो डाउट इन दैट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंड द होल ल्यूनर मिशन 1, 2 एंड 3. ठीक है, आगे लिखो. ये लैंडर का काम हो गया. अभी कौन बचा? लिखो
अल्फा पार्टिकल, अल्फा खबर थे ना, अल्फा अल्फा पार्टिकल, एक्सरे, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर समझ लो तो ऑप्शन अपने आप मार्क कर पाओगे. व्हेन आई वांट टू नो प्रॉपर्टीज ऑफ समथिंग, तो हम क्या यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर. हम रेस को एनालाइज करते हैं, उससे हमें पता चलता है अच्छा ये आयन है, अच्छा ये ऐसा है तो इसमें गोल्ड है, सिल्वर है. वो कैसे पता करते हैं हम? स्पेक्ट्रोमीटर. बेसिकली ये क्या काम करेगा? एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, एलिमेंटल प्रॉपर्टीज. अगेन किसका? लूनर सरफेस का. ठीक है. लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर. नेक्स्ट, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर. અલા તું વાત કરા એટલે શરમાઈ ના જા. સાચું કહું છું. હા, શરમાવાનું નહીં, હા, બિંદાસ. હા, ચિંતા નહીં કરવાની. केमिकल एंड मिनरल कंपोजिशन, ये क्या करेगा? केमिकल एंड मिनरल कंपोजिशन. तीसरा, द प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिटर. द प्रोपल्शन, PROPULSION, propulsion module slash orbiter. ऑर्बिटर. इसके नीचे लिखो शेप, SHAPE. इसका फुल फॉर्म बाद में लिखवाता हूं, पहले शेप लिखो, SHAPE. अभी फुल फॉर्म लिखो. स्पेक्ट्रोपोलारिमी, पोलारीमेट्री, स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री, METRY, of habitable planet Earth, of habitable planet Earth. ये क्या स्टडी करेगा? स्पेक्ट्रल एंड पोलारिक मैट्रिक, स्पेक्ट्रल एंड पोलारी मैट्रिक. अगर पता नहीं चला इसमें तो मैं क्या करूं? हैबिटेबल का दो स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है? HA. हो गया ना? समझी गए ने? चलो आगे लखो भाई. चलो इतना ही बता दो, चंद्रयान-1 लॉन्च कब हुआ था? कौन से साल में हुआ था? 2008. वाह वाह वाह, શું વાત છે. चलो आर्टिमिस अकॉर्ड्स थोड़ा और डिटेल में लिखो. इंडिया हैज साइंड आर्टिमिस अकॉर्ड्स. ठीक है. इंडिया हैज साइंड आर्टिमिस अकॉर्ड. किसने साइन किया? इंडियन एम्बेसडर ने. ठीक है. एंड इंडिया बिकेम द 27th कंट्री टू साइन अप द अकॉर्ड. मैंने क्या बताया था? ये किसके लिए बनाया है हमने? So that we can explore space in a guided way, in a principled way. ठीक है.
सिविल स्पेस के लिए, ठीक है, सिविल जो हम कहते हैं। लिखो फिर, इतना तो पता चल गया। नासा एंड 7 अदर फाउंडिंग मेंबर, उन्होंने कब बनाया था? 2010 में, सॉरी 2020 में, माय बैड, 2020। 7 मेंबर्स, द ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। कितने प्रिंसिपल है अकॉर्ड में? ये अकॉर्ड में ज्यादा फोकस दे रहा हूं क्योंकि आप लोग ध्यान देना। अभी कितने हैं प्रिंसिपल? 10। अभी देखो, कोई चीज अच्छे से करनी है तो कैसे होनी चाहिए? हाँ, जोड़ती बोल थोड़ू दोस्त, नाश्तो नहीं करियो के શું? कोई भी चीज अच्छे से करनी होती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, है कि नहीं? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सर, इंफॉर्मेशन की आप होनी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, हो गया। अभी एक और चीज देखो, नीचे, उसके नीचे आर्टेमिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके बारे में? ध्यान से सुनना। ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? सुना होगा कि यूरेनस में, नेपट्यून में डायमंड्स की बारिश होती है, ठीक है? Say by you can create diamond in laboratory. So ध्यान वो दो कि आप घर पे ऐसी लेबोरेटरी बना सकते, ठीक है? बाद में डायमंड क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है? तो घर पे बनाओ, डायमंड बनाओ, ठीक है? Okay, coming back to the point. So there are other planets from where we can use the additional minerals that we get from those planets. तो भी उसमें भी झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम तो ह्यूमन है, ठीक है? आखिर so to explore and mine those off earth planets, off earth मतलब अर्थ को छोड़ के जो दूसरे हैं, उधर जाके भी हम झगड़ा ना करें, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम है? आर्टेमिस प्रोग्राम। लिखो, सो हम कंटेंट वाली कैसे हाँ हाँ, यू नो द वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस ऑन अर्थ कौन सी है? इट्स नॉट इवन अर्थ, इट्स स्पेस। इतना कचरा पड़ा है, इतना कचरा पड़ा है ऊपर के, बात मत पूछो। हम लोग ये जो रॉकेट भेजा उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं कि क्योंकि दोस आर ट्रैवलिंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड, तो एक छोटा सा पार्ट भी अगर आपके एयरक्राफ्ट को क्रैश करेगा, योर होल प्रोजेक्ट इज फेल्ड। सो उसको भी हमें मॉनिटर करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेस डेब्रिस। कंटिन्यूस इसरो एंड अदर स्पेस एजेंसी मॉनिटर, बिकॉज इतना कचरा इतना भेजते हैं, हम कितना भेजते हैं? इसको भेजो, इसको भेजो। ये इलॉन मस्क को कुछ कितने 1000 सैटेलाइट भेजने हैं, अरे वो क्या मतलब? आपको क्या दिखता नहीं है? मतलब आप भेजते ही रहोगे, हाँ भाई तू जा तू जा। लेकिन छोड़ो, हम आए हैं तो कुछ ना कुछ गंदा करके जाएंगे, ठीक है? आर्टेमिस प्रोग्राम टू माइन मिनरल्स ऑफ अर्थ, ठीक है? ऑफ अर्थ प्लैनेट्स। And long-term human presence on the moon and Mars. And I genuinely believe that is possible. Habitation on moon and Mars, because human have done such things within short span of time. अगर आपको नहीं पता होगा, कभी पढ़ा है 3 parent baby? नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा हो तो देखना। So this is something unthinkable कि आप कैसे कर सकते हो? Then a man is living comfortably well without any issue with a pig's heart. Pig heart is considered as the most suitable form of heart for humans. ठीक है? Heart. So man can do anything if they want. ठीक है? तो मैं बहुत छोटा था तब मेरे को ऐसा लगता था यार कि ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, पॉसिबल, ठीक है? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है लेकिन कर सकते हैं। आगे लिखो, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑन द मून एंड मार्स।
ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ आर्टिमिस प्रोग्राम, क्या बोला मैंने, प्रोग्राम, नासा एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून इन 2005. नासा क्या है, वापस भेजेंगे, सॉरी 2025. તમારે સમજી જવાનું છોકરાઓ, 2025 બરાબર. ये अकॉर्ड के बीच में और प्रोग्राम के बीच में कंफ्यूज मत जाना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना और क्लैरिटी रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पढ़ा के नहीं पढ़ा आपने, पक्का? कितना कैट बचाना है उसमें, कंफर्म? चलो चलो भाई, पेंसिल निकालो, हाँ मतलब हाँ लिखो, हाँ लेके बैठ. इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप, ठीक है, हर जगह रिलेशनशिप होती है, इधर भी है. इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप. इजिप्ट का कैपिटल क्या है? बराबर. India and Egypt signed strategic partnership agreement. क्या साइन किया है? Strategic partnership agreement. आगे 4 key agreements are signed. 4 key agreements are signed. देखो ध्यान से सुन लो, ब्रॉडली याद रहना चाहिए, लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है. पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, ठीक है. दूसरा एक होता है पीपल टू पीपल रिलेशन, कल्चर, ठीक है. और एक और है इकोनॉमिक एंगेजमेंट, मतलब पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, एकेडमिक कोलैबोरेशन. हो गए 4, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक एंड एकेडमिक. 4 की पार्टनरशिप्स, ठीक है. आगे देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब समझ लो, ऐसे हवा में नहीं पड़ने का. स्ट्रेटेजिक मीन्स एक टैक्टिकल होता है और एक स्ट्रेटेजिक होता है. टैक्टिकल मतलब for short term, those decisions are called tactical decisions. Tactical. Strategic means long term, कि हमारा रिश्ता क्या है, लंबा चलना चाहिए. And this type of agreements are signed with those countries with which we share long term vision. Any type of it, can be anything, ठीक है. आगे लिखो. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने सबसे पहले किसके साथ किया था? 1998 फ्रांस. इधर ही पर बैठ के मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर रशिया इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इज ऑलवेज फ्रांस. कभी ऐसा फ्रांस ने इंडिया को कुछ बोला ही नहीं है. आप बहुत अच्छे हो, हम मान लेते हैं, ठीक है. चलो 1998 India Egypt signed a friendship treaty in 1955. जो लोग अभी आराम से घूमने जाते हैं उनको नहीं पता होता कि रिलेशनशिप तो क्या है, बहुत पुरानी है, आपके आने से बाहर नहीं आई है, ठीक है. चलो आगे. In 1961 नेहरू
and Nasir. Nasir was the Prime Minister of Egypt, along with Yugoslavia President जोसेफ टिटो, टिटोस गोवा नहीं, जोसेफ टिटो, ठीक है, एंड इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुकार्नो, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुकार्नो, और एक और घानास प्रेसिडेंट क्वामे, KWAME, क्वामे नाक्रूमा, NKRUMAH, वेरी इंपॉर्टेंट है. They are considered as the founders of non-aligned movement. It is very important. 1961, और ये 5 बड़े बड़े भाई लोग हैं, ठीक है. They are founded the non-aligned movement. सिंपल एक ही काम है, मेरे को ना तेरी टीम में आना है ना तेरी टीम में आना है, ठीक है. वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एज इन वी जस्ट एंडेड अवर कॉलोनियल पार्ट एंड वी हैव अवर डिफरेंट नीड्स, नॉट टू बी ग्रोन इन द कंफ्लिक्ट बिटवीन यू एंड यू. समझ रहे हो? आगे लिखो. क्या हुआ? In 2022, New Delhi helped Cairo as in Egypt, by sending wheat. Why? Because Egypt used to get their wheat from Ukraine, और ये सब मैंने पढ़ाया है. यूक्रेन was one of the highest producer of wheat, ठीक है. तो हमने क्या दिया था न्यू दिल्ली ने? wheat नाक्रूमा, NKRUMAH. और अभी प्रधानमंत्री को क्या दे दिया? ऑर्डर ऑफ नाइल, हाईएस्ट ऑनर ऑफ इजिप्ट, है कि नहीं? लिखो ऑर्डर ऑफ नाइल. देखो यार, ये हमारे प्यारे से प्रधानमंत्री को क्या है, बहुत सारे मेडल मिलते रहते हैं. सिर्फ नाम याद रख दो और किसने पहना है वो याद रखना, ठीक है. तुम्हारे लोगों का कोर्स बढ़ाते हैं नहीं? अर्जुन आवा तो दे, पतवा तो दे, क्योंकि उसमें क्या होता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट बेस्टल डे. आई विल हैव टू टॉक दैट वी, हमारा आर्मी का कंटिजेंट वहां पे चला, तो फिर वो पढ़ाओ कौन कौन किसके साथ, बिकॉज ही मेट विद द MD ऑफ, ये कौन, लोरियल है यार, जो भी कोई ब्रांड है, मैं भूल गया. ये जोरदार कौन सी ब्रांड है फ्रांस की? हाँ बहुत सारी. अरे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड लीवर, जो भी है, मुझे नाम भूल गया, मैं पढ़ा दूंगा. सब नायर लेडी बाद में मैं, तो वो सब मुझे फिर कंपाइल करके, आई थिंक शनेल के, हाँ ठीक है. हाँ कितने किए? पॉट ट्यूब की, पॉट ट्यूब की, TEW FIK, पॉट TEW FIK मेमोरियल. ट्यूब किफ, TEW पॉट ट्यूब किफ मेमोरियल, ऑल्सो नोन एज हिलियोपोलिस मेमोरियल. नाम क्या है? हिलियोपोलिस. It commemorates the sacrifice of 4,000 men who served in Egypt and Palestine during World War I.
द सैक्रिफाइस ऑफ 4000 इंडियन सोल्जर्स। हम लोग भेजते थे ना हमारे लोगों को, ठीक है। एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन करके, तो उसमें वही लिखा था that when the British started conquering Indians, तो ऐसा समझ लो that out of 100 only 5 or 10 were British, the rest of those Indians, सामने भी कितने वही, what good life, अपना खुद भी बाने का जरूरत नहीं है, वो भी इनका ही बाओ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेसन ले तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है मुझे, लेकिन छोड़ो, हम तो खुद जा रहे हैं बाहर, ठीक है। चलो, वर्ल्ड वॉर 1 इन इजिप्ट एंड पैलेस्टाइन। It also commemorates the death of 1700 soldiers, sacrifice of 1700 soldiers in World War II. ठीक है? It is an unknown grave. मतलब ये graveyard क्या है, नाम नहीं है, but we are commemorating their sacrifice. टॉप 100 में 4 इंडियन का नाम, 4 इंडियन का नाम, वो पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, याद रखना है। 30, हाँ, एशियन एथलेटिक का जो मास्कॉट है कनीज जी है। किसका? एशियन एथलेटिक का हाँ। तो हाँ, मतलब होगा, but see, you will be bombarded with so many information. हमें क्या पढ़ना है? Relevant things. तो आप जो भी कोई एग्जाम दे रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखना। नेक्स्ट, the 31st country, 31st कंट्री, जितनी बातें करोगे इतना ही एक्स्ट्रा पढ़वाऊंगा, आप लोग समझ लो, मुझे क्या पता। ट्राई टू ब्रिंग डिसिप्लिन अमंग देम, व्हाट कैन आई डू, मुझे तो जो पूरा करना है वो करना है। 31st कंट्री टू बिकेम मेंबर ऑफ नेटो। सी, रिसेंटली द टर्किश पार्लियामेंट and the Turkish government, they tabled a bill, because क्या करना आता, even you have to ratify from those countries. Ratify करना means you need to bring the law, ठीक है। Turkey had objection because of which community? Kurdish। मैंने बताया Kurdish are a people who wants a different territory or a different independent country in the border of Turkey and Iraq, ठीक है। लेकिन टर्की ने बाद में क्या बोल दिया, कोई बात नहीं, आप आइए बैठिए। टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो। टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, याद रखना, टर्की को ये सबसे ज्यादा तकलीफ होता है दैट वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। चलो आगे, કશું નહીં સર મેડમ, કશું નહીં, લખવાનું એટલે લખવાનું। મને બી, મારે બી એવું જ છે। નેપાલ્સ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, हाँ नाम क्या है पूरा? पुष्प कमल प्रचंड। 2-day visit to न्यू दिल्ली। सी, ये नया पार्लियामेंट ओपन किया तब नेपाल में भी बहुत बड़ा बवाल हो गया है, ठीक है, बिकॉज दे हैव शोन लुम्बिनी एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। लुम्बिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, याद रखना। इंडिया एंड नेपाल साइन ट्रीटी ऑफ पीस
and Friendship. Treaty of Peace and Friendship in 1950. And remember, we share open borders with Nepal. आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, ठीक है? पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं लेने की जरूरत है। 50 कौन है जो मुझे 10 મિનિટ વધારે ભણાઈ સાથે તને સ્પેશિયલ બાર એક્સ્ટ્રા લખાઈશ તને આગળ લખો Nepal share borders with how many states of India? 4 गिन लो पहले हाँ गिना हाँ गिनाओ यूपी बिहार हाँ फिर फाइव इंडियन स्टेट्स फाइव इंडियन स्टेट्स उत्तराखंड यूपी बिहार सिक्किम वेस्ट बंगाल हो गया થઈ ગયા We do Surya Kiran with Nepal. Surya Kiran, it is a military exercise between Nepal since 2011. Someone's on the 5 minutes extra. Okay, guys. Goodbye. Thank you. सर हमारे हमारे स्कूल में यूथ पार्लियामेंट हमारे एक तरह से इंटरव्यू स्पीच बोली I don't think that I'm a person who can help you with Prime Minister. जो दिमागी नहीं बैठता मेरा उसके साथ रहेगा। I don't believe in any party. Dictatorship is Following any party is like sir, it's like वो जो Recording stopped.